नमस्कार। एस्ट्रो तक में आप सभी का स्वागत है। आज हम बताएंगे कि कब है हरितालिका तीज व्रत। अगर पहली बार आप रख रही हैं व्रत तो जान लीजिए इसकी पूरी विधि कि इसकी विधि क्या है। हरितालिका तीज व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है, जो इस बार 9 सितंबर को पड़ रहा है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। ये व्रत शादीशुदा महिलाओं के साथ ही कुमारी कन्याओं द्वारा भी रखा जाता है। विवाहित स्त्रियां इस व्रत को पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं और वहीं जो कुमारी कन्याएं हैं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए वह यह व्रत करती हैं। यहाँ आप इस वीडियोस के माध्यम से जानेंगे कि इस व्रत के नियम क्या हैं। हरितालिका तीज व्रत का जो नियम है वह इस प्रकार है। हरितालिका तीज व्रत निराहार और निर्जला रखा जाता है। कई जगह इस व्रत के अगले दिन जल ग्रहण किया जाता है, लेकिन कुछ लोग व्रत वाले दिन पूजा के बाद ही जल ग्रहण करते हैं। हरितालिका तीज व्रत एक बार शुरू करने के बाद छोड़ा नहीं जाता, उसे जीवन पर्यंत किया जाता है। इसे प्रत्येक वर्ष अपनी विधि विधान से रखा जाता है। इस व्रत में सोना बिल्कुल मना है। रात भर जागरण किया जाता है। इस व्रत में महिलाएं दुल्हन की तरह सजती हैं, संवरती हैं। हरितालिका तीज व्रत की पूजा जो विधि है वह इस प्रकार है। इस व्रत में देवाधिदेव महादेव शिव की पूजा, माता पार्वती और भगवान गणेश की बाल रेत व काली मिट्टी से प्रतिमा बनाई जाती है। आप चाहें तो शिव परिवार की बनी बनाई प्रतिमा की भी पूजा कर सकते हैं। पूजा स्थल पर एक चौकी रखें, उस पर केले के पत्ते रखकर भगवान शंकर, माता पार्वती और विघ्ननायक गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश का विधिवत जो है वह पूजन करें। माता पार्वती को सुहाग की वस्तुएं चढ़ाएं। शिव जी को धोती या फिर अंगोछा जो होता है वह चढ़ाएं। सुहाग सामग्री व्रत के अगले दिन ब्राह्मणी और ब्राह्मण को दान कर देनी चाहिए। व्रत पूजन के समय हरितालिका तीज व्रत की कथा जो है वह जरूर सुननी चाहिए। व्रत के अगले दिन सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाकर ककड़ी हलवे का भोग लगाकर व्रत जो है वह खोल लेना चाहिए। हरितालिका तीज व्रत का जो शास्त्रीय महत्व है वह इस प्रकार है। इस व्रत को भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। वर्षों तपस्या करने के बाद भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग बनाया और भोलेनाथ की आराधना में मग्न होकर रात्रि भर भजन और कीर्तन किया। माता पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। मान्यता है कि जिस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, उस दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। तो इस व्रत का विधिवत पूजन पाठ जो है करने से निश्चित रूप से लाभ मिलता है। सायंकालीन पूजन पाठ करने से निश्चित रूप से पार्वती जी की कृपा, शंकर जी की कृपा सुहागिन औरतों पर, स्त्रियों पर होती है। आप सब यूं ही बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी, वंदे मातरम।